नमस्कार दोस्तों। जो लोग मेरे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको मालूम ही होगा कि ट्रैवल से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट्स होते थे उनको मैं रेगुलर आपके साथ शेयर करता रहता था। दोस्तों, बीच में काफ़ी गैप आ गया और कुछ न्यू अपडेट्स थे भी नहीं, ख़ास तौर पे क्योंकि कोविड टाइम चल रहा था। और अब जो है कुछ नया नया शुरू हो गया है आना, और जो कि काफ़ी अच्छा है घूमने के हिसाब से आप लोगों के लिए, सबके लिए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब दोबारा शुरू करते हैं, जब सब कुछ अब लाइन पे आ रहा है और सब लोग घूमना चाहते हैं, घूमने जा भी रहे हैं। बट बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स आजकल आ रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ ट्रैवल से रिलेटेड हम लोगों को सुनने में आ रही हैं। तो मैंने सोचा जिन लोगों को नहीं पता उनके साथ शेयर करूं। और दोस्तों, 2 मिनट लूँगा क्योंकि बहुत टाइम बाद वीडियोस बना रहा हूं। तो कई लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे पूछते हैं कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हैं आजकल, जाते क्यों नहीं। तो मैं काफ़ी टाइम से बाहर नहीं गया और बीच में वो कोविड का टाइम था और उसके बाद भी कुछ अपनी पर्सनल्स प्रॉब्लम थी तो मैं नहीं जा पाया। और कोशिश करूँगा जल्दी से जल्द, जब भी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं मेन फोकस तो आपको पता है मेरा चाइना और थाईलैंड पे ही रहता है। और उसी से रिलेटेड जो मेरी न्यूज़ हैं, और बहुत अच्छी न्यूज़ हैं आपके लिए भी जो लोग घूमने के शौकीन हैं या बार बार बिज़नेस करने के हिसाब से भी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए। बट ये अ, अच्छी तरह वीडियो तभी बन पाएगी जब मैं इसको 3 न्यूज़ हैं मेरे पास और इनको मैं 3 पार्ट्स में डालूँगा। और क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा तो वो बहुत लंबी सी हो जाएगी और फिर शायद आप लास्ट तक ना देख पाओ। तो तीनों एक से एक बढ़ के न्यूज़ हैं। पहले दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को तकरीबन 57 कंट्रीज़ में अब तो तकरीबन 60 के करीब हो जाएंगी, जो 2-3 कंट्रीज़ का मैं बताने जा रहा हूँ उसको मिला के। तो वहाँ पर या तो वीज़ा फ्री एंट्रीज़ हैं या ऑन अराइवल वीज़ा है, टोटल्स मिला के। और वीज़ा फ्री एंट्रीज़ जैसे कि नेपाल आप जाते हैं तो सिर्फ पासपोर्ट ना भी हो वहाँ, तो अगर दूसरे अपना आइडेंटिटी पे भी आप चले जाते हैं। ऐसे ही भूटान में है। बट कुछ वीज़ा फ्री एंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर आपको बस पासपोर्ट दिखाना है और आप एंटर कर जाते हैं। तो ऐसे ही एक कंट्री और इसमें मर्ज हो गई है, जो कि मेरी जो पहली खबर है और आपको भी शायद सुनकर अच्छा लगेगा। वो कंट्री है थाईलैंड। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड ने वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस के लिए, इंडियंस और ताइवान के लिए शुरू करने जा रहा है। और अभी सितंबर से उन्होंने करा था चाइनीज़ के लिए और कजाकिस्तान के लिए शुरू, बट तब इंडियंस का नंबर नहीं आया था। बट इंडियंस के लिए और ताइवान के लिए वीज़ा फ्री एंट्री शुरू होने जा रही है। बट ये याद रखिएगा कि कई लोग इस न्यूज़ को सुनकर अभी ना निकल जाएं। ये शुरू हो रहा है 10 नवंबर से, पहला दिन होगा 10 नवंबर से। और ये सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिडेट होगा, या आगे के लिए नहीं है कि रेगुलर रहेगा। हो सकता है कि वहाँ की गवर्नमेंट उसको फिर फर्दर और आगे बढ़ा दे, बट अभी फ़िलहाल ये 6 महीने के लिए है। इसकी डेट है 10 नवंबर से 10 मई तक, मई 2024। और वीज़ा फ्री एंट्री मतलब कि इसको कई लोग फ़ीस को वेव ऑफ समझ सकते हैं कि वीज़ा जो है वो फ्री हो गया। ऐसा नहीं है। आपके वो 5,000 रुपये जो आप देते थे, 2,000 बाट जो आप देते थे वीज़ा के लिए, वो तो आपके बच ही गए। बल्कि यहाँ इंडिया में आप लेते थे तो शायद और ज़्यादा अगर लगते होंगे। और बट वो तो आपके बच ही गए। अब वीज़ा ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पासपोर्ट की ज़रूरत है। बट कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि क्या क्या पेपर चाहिए होंगे, क्या क्या नहीं चाहिए होंगे। तो देखिए, जहाँ पर भी वीज़ा फ्री एंट्रीज़ हैं वहाँ पर सिर्फ पासपोर्ट चाहिए होता है। मगर उसके साथ साथ आप होटल्स की बुकिंग ज़रूर रखें, उसका वीज़ा से कोई मतलब नहीं है। और वहाँ पर पहुँच के आपको वीज़ा
जहाँ पर इमिग्रेशन वाले आपको वीज़ा पे पासपोर्ट पे स्टैंप लगाएंगे, उसे वीज़ा फ्री एंट्री देंगे, बट वो आपसे होटल्स पूछ सकते हैं कि आप स्टे कहाँ करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, सबसे बढ़िया क्या है कि अब ऑन अराइवल वीज़ा जब आप लेते थे 15 दिन के लिए, वो भी 2000 बाट देने के बाद, और आज आपको वीज़ा फ्री एंट्री जो मिल रही है वो 30 दिन के लिए मिल रही है, 1 मंथ के लिए। ये क्या है, हाई सीज़न आने वाला है उन लोगों का, और न्यू ईयर का टाइम है, और बहुत अच्छा माहौल रहता है, बहुत टूरिस्ट आता है ऑल ओवर वर्ल्ड से, और इंडिया से तो आपको पता है कि बहुत लोग जाते हैं। तो कुछ 5,000 रुपये भी चुभते थे कई लोगों को, वो बचेंगे, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती थी उनको पूरा करना पड़ता था, उससे आदमी बच जाएगा। टाइम आपका बहुत बचेगा वीज़ा लेने के लिए, जो लंबी लंबी लाइनों में आपको लगना पड़ता था ऑन अराइवल वीज़ा के लिए, या फास्ट ट्रैक पे लगना पड़ता था, 200 बाट वहाँ भी देने पड़ते थे, वो भी बचेंगे। तो टाइम भी आपका बचेगा। बट यह है कि हाँ, इमिग्रेशन लाइन में आपको लगना पड़ेगा, पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगी, और 30 दिन के लिए आप अपना घूम सकते हैं। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। तीन जो मेरे पास 3 खबर हैं, उनमें सबसे अच्छी न्यूज़ जो है वो यही है दोस्तों। और मेरी एक सीरीज़ है थाईलैंड की, अगर आप देखना चाहें कि कैसे कैसे एयरपोर्ट से कैसे पताया पहुंचना है, कहाँ से बस मिलती है, फिर पताया से बैंकॉक कैसे पहुंचना है, और बैंकॉक में घूमने की जगह कौन कौन सी हैं, पटाया में जगह कौन कौन सी हैं घूमने की, उसके बाद फिर बैंकॉक से एयरपोर्ट कैसे पहुंचना है, अगर आप देखना चाहें तो वो सीरीज़ देख लीजिएगा, उससे बहुत कुछ हेल्प मिलेगी आपको। तो लगी ना दोस्तों एक अच्छी खबर? अगर सही में लगी तो कर लीजिए अपना बैग तैयार और निकल जाइए थाईलैंड 10 तारीख के बाद। ये याद रखिएगा, 10 नवंबर के बाद और 10 मई से पहले। और अगर सही में अच्छी लगी हो तो उससे पहले मेरा वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।